Good morning, children. All of you, please open your English literature book to page number 11. Today we will study predictive adjectives. What we will study today, children? Predictive adjective. What is predictive adjective, children? Before starting this predictive adjective, I am writing a sentence. Look at the sentence on the blackboard, okay? My aunt dances beautifully. My aunt dances beautifully. Here, children, you can see that I have written a sentence. Isn't it so? I have written a sentence. This is a sentence. Okay? A sentence has two parts. Children, this what I have written? This I have written a sentence. Okay? ये एक sentence को हम लिखे हैं. Got it? Now, children, a sentence has two parts, subject and predicate. Sentence has two parts, that is subject and predicate. Now, children, look at the blackboard and understand. ये एक sentence को हम लिखे हैं. क्या लिखे हैं, children? एक sentence को लिखे हैं. एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? दिस आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर, आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर एंड द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ आई एम आस्किंग यू, अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, कैन यू टेल मी वेयर इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, दिस इज योर बॉडी. तो आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके बॉडी के क्या पार्ट्स हैं? तो व्हाट यू विल से? यू विल से आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, चीक, हेयर, हैंड, स्टमक, लेग. ऑल दीज यू विल से. अगर हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या क्या आ जाएगा? आईज, ईयर्स, नोज, लेग, हैंड, स्टमक, ये सारा हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आ जाएगा. कई सारे पार्ट्स मिला के बना देंगे हमारा बॉडी. तो ठीक इसी तरह, चिल्ड्रन, हम यहाँ पे लिखे हैं, ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, अब हम पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है? हु विल टेल मी? सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है? Nobody knows the answer? Look at the blackboard. You will come to know where is the subject and predicate. Now, children, ध्यान से blackboard की ओर देखिए. जो सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो एक्शन को करता है. अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन? जो एक्शन कर रहा होता है, दैट इज हु इज द डूअर. जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा होता है, वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट. ये आप लोगों का सेंटेंस लिखा है, माई आंट डांसेस ब्यूटीफुली. मेरी आंट बहुत अच्छा डांस करती है. मेरी आंट बहुत अच्छा, मेरी आंट अच्छा डांस करती है. मेरी आंट अच्छा डांस करती है. तो चिल्ड्रन, इसमें काम कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द वर्क, चिल्ड्रन? काम कौन कर रहा है? यस, करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, माई आंट. काम कौन कर रहा है, चिल्ड्रन? माई आंट. मेरी आंट डांस कर रही है. तो जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. वो हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन? सब्जेक्ट. और बाकी का जो सेंटेंस है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट. बाकी का सेंटेंस क्या हो जाएगा चिल्ड्रन हमारा
प्रेडिकेट। जो एक्शन करता है वो हमारा सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल चिल्ड्रन। What is this, children? This is a sentence. What I have written here, children? I have written a sentence. और हम क्या बताए हैं आप लोगों को कि सेंटेंस में क्या होता है चिल्ड्रन? सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं चिल्ड्रन? 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट। सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट। And now I am asking you children, where is the subject and where is the predicate? कहाँ subject है और कहाँ predicate है? What will be your answer children? आप लोग याद करिए, पहले सेंटेंस में हम क्या बताए थे? जो एक्शन कर रहा होता है, जो एक्शन को करता है, जो डूअर है, the person who is doing the action will be the subject. Will be the subject, और जो बाद का पार्ट बच जाता है that will be your predicate. Understood all of you children? Subject and predicate children. Understood all of you? Come, I will give you some more examples children. The boy kicked the ball. The boy kicked the ball. Now children, where is the subject and where is the predicate children? Who will tell me where is the subject and where is the predicate? Who will tell me children? Who will tell me? First, you all know that the subject, this is a sentence. What I have written here children? I have written a sentence. And the sentence has how many parts children? A sentence has 2 parts. That is subject and predicate. Subject and predicate. Understood all of you? Now children, where is the subject and where is the predicate? जो एक्शन कर रहा होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो इन दिस सेंटेंस हु इज डूइंग द एक्शन? इस सेंटेंस में कौन एक्शन कर रहा है चिल्ड्रन? दिस बॉय इज डूइंग। कौन एक्शन कर रहा है? ये जो बॉय है ये कर रहा है एक्शन। ओके, सो दिस बॉय विल बी योर सब्जेक्ट एंड दिस विल बी योर predicate. Understood all of you? Let's take another example children. The dog barked at the stranger. The dog barked at the stranger. This is a sentence children. What you can see that this is a sentence. Okay. Now इस sentence में I am asking you to differentiate subject and predicate. You have to find where is the subject and where is the predicate. How you will find children? What your teacher has explained you. You have to find who is the doer in this sentence. इस सेंटेंस में कौन डूअर है ये आप लोगों को निकालना है। तो हु इज द डूअर चिल्ड्रन? कौन एक्शन को कर रहा है? तो हु इज डूइंग? डॉग इज डूइंग। गॉट इट ऑल?
and rest of the sentence will be your predicate. Understood all of you children? Have you all understood children? Okay. Now come, we will proceed further. We will proceed further to our predictive adjective. Now children, look at the blackboard. Rahul was a happy man. Rahul was a happy man. Here children, what you can see that Rahul is what children? Rahul is subject. Rahul is subject and was a happy man is called predicate. Have you all understood children? Subject and predicate, have you all understood? Now children, come, I will explain you what are adjectives. Adjectives क्या है? That means विशेषण क्या है? In your Hindi language book, you must have studied about adjectives. So now I will explain you what are adjectives. Adjectives are describing words. Adjectives are describing words. एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. एडजेक्टिव्स जो है वो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, किसी वर्ड को बताते हैं कि कैसा है वो पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Adjectives are what children? Describing word. Now children, I am writing one sentence here. Sweet mango. What is this sweet children? ये sweet क्या है? ये sweet हमारा adjective है और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है. What is mango children? Remember in your English language book, I have taught you about nouns. याद करिए children, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में हम nouns के बारे में पढ़ा है. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को we say noun. The name of a person, place, animal or a thing is a noun. So children, what is mango here? Mango is the name of a fruit. Mango जो है एक fruit का नाम है. तो mango is what children? Mango is noun. Mango is noun. Understood all of you? Now let's take some more examples children. Long tail. What is this long children? ये long क्या है? ये जो है describing word है. What is this? Long children, it is describing word. और वो किसको describe कर रहा है? Tail को describe कर रहा है. Tail is a noun. Understood children? टेल को वो डिस्क्राइब कर रहा है और टेल इज अ नाउन. सो यू कैन सी दैट दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज लॉन्ग एंड दिस इज टेल
what it is called? Noun. Okay. Red ball. What you can see here, children, that red is your describing word. Red is your describing word and ball is your noun. Understood all of you? Now children, come, I will write a sentence on the blackboard, okay? I will write one sentence on the blackboard. It is a long ribbon. It is a long ribbon. Where is describing word, children? Where you can see describing word? This long is what, children? This long is your describing word. This long is your describing word, and this describing word long is describing which noun? ये जो long describing word है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसको describe कर रहा है? It is describing this ribbon, and this ribbon is the noun. ये ribbon क्या है? हमारा noun है. Understood all of you? ये ribbon क्या है children? हमारा noun है. Okay? Now let's take some more example, children. He has a black coat. He has a black coat. Now children, what you can see, that this black is your describing word. This black is your describing word, and this coat is your noun. Understood all of you? Understood all of you? Now let's take some more example, children. The plant it is a small plant. What you have written here, children? It is a small plant. Okay? This you have written, children. What is small? Small is again here describing word. Small फिर से describing word है. And what is plant, children? Plant is your noun. Understood all of you, children? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? Till here you all have understood. Now children, अभी हम इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे. प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव पढ़ाने से पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, which I have explained you. So before closing this video, children, I will revise sentence. What is a sentence? No, children, I will tell you what is a, how many parts a sentence has. Sentence के पास कितने parts होते हैं? तो what will be your answer? Subject and predicate. Got it? Answer क्या होगा आप लोग का? Subject and predicate हो जाएगा. ठीक है? Now subject किसको कहेंगे? जो एक्शन करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. और वो कौन सा एक्शन कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे. जो एक्शन कर रहा होता है, जो डूअर है, हु इज डूइंग द एक्शन, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट आई विल से व्हाट इज द एक्शन द डूअर इज डूइंग. कौन सा एक्शन जो है वो डूअर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. ओके? Now here I have explained you about adjectives.
जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बताते हैं, नाउन कैसा है, नाउन के रंग रूप के बारे में बताते हैं, शेप साइज के बारे में बताते हैं, नाउन कितना नंबर्स में है, तो ये सब बताता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। Okay children, go through the video and in the next video I will explain you what is predictive adjective. Okay, go through this video twice and thrice. Predictive adjective समझने से पहले ये describing words, noun, subject and predicate ये clear होना चाहिए. Got it all of you? So go through the video. Next video I will again explain.